आपका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा, क्योंकि आप 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मतलब इंडिया अंडरडॉग्स थी, वेस्ट इंडीज ने ही विश्व कप जीता था, और कहीं ना कहीं टीम तो मजबूत थी, पर ऑफ कोर्स अंडरडॉग्स थी, क्योंकि लोग ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते थे, इंग्लैंड का नाम लेते थे, पर इंडिया का नाम कोई नहीं ले रहा था। उसके बाद ऐसा क्या बदला जो अल्टीमेटली जिसने पूरा इतिहास बदल दिया, भारत में क्रिकेट बदल दिया, हम वर्ल्ड कप जीत गए? तो ऐसा क्या हुआ था उस वर्ल्ड कप में? आप जो कि टीम का हिस्सा थे, तो सबसे करीब से आप बता सकते हैं वो चीज। मैं उस समय इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था लैंकाशायर में, और मेरे साथ जिमी अमरनाथ मतलब मोहिंदर, वो थे, सुनील वॉल्सन, रवि शास्त्री, मदन लाल, हम लोग सभी इंग्लैंड में खेल रहे थे। जब हमें सूचना मिली कि हमारा नाम टीम में आ गया है, तो जब कपिल का फोन मुझे आया इंग्लैंड में, तो मैंने उससे कहा थैंक यू वेरी मच, वी गॉट 1 मंथ फ्री पेड हॉलीडे। क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड कप की बातें शुरू हुई और वर्ल्ड कप होना है, तो ये 8 टीमें थी। उन 8 टीमों में हमारा जो पोजीशन दिया था 66-1, यानी 1 पॉइंट लगाओ और 66 पॉइंट लो अगर भारत जीते तो। हमसे केवल नीचे एक टीम थी जिम्बाब्वे, और मैं आपको वो 8 टीमें दिखाता हूँ जो थी, वो मेरे पास अभी तक है। दिखाई दे रहा आपको? जी 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 जी, दिख रहा है मुझे। ओके। हाँ, ये 8 टीमें थी हमारी, और हम खेले थे। हमारी जो टीम खड़ी है वो कहाँ पर है भाई? ये हमारी मुझे लगता है कि ये हमारी टीम। हाँ, अच्छा, तो इधर से सेकंड वाली थी? थर्ड, थर्ड बाई वाली, से थर्ड ओके। वाली। ओके, लेफ्ट से थर्ड हाँ, वाली, ठीक है। हाँ, तो हम लोग जब वहां पहुंचे तो हमने यही कहा, हम में से बहुत लोग थे जिसको विश्वास ऐसा हो नहीं रहा था हम जीतेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी थी, इंग्लैंड बड़ी अच्छी थी, जी जी। न्यूजीलैंड की टीम बड़ा अच्छा कर रही थी, और किसी ने हमें चांस ही नहीं दिया था। पाकिस्तान भी हमसे ऊपर था। तो उस समय तो था। हम लोग आपस में हंसी मजाक करते थे। हमारी टीम में एक आदमी था जो सदैव शुरू से लेके अंत तक लड़ाका आदमी, विश्व का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर उसको मैं मानता हूं। इसलिए मानता हूं कपिल देव को, जो हमारे कप्तान थे, कि वह व्यक्ति केवल बैटिंग या बॉलिंग नहीं, अगर केवल फील्डर के रूप में भी किसी इंटरनेशनल टीम में जगह पा सकता था, किसी भी वर्ल्ड 11 के अंदर। और वो व्यक्ति ऐसा था जो सदैव उसके मन में ही आग जलती थी कि हम जीत सकते हैं। नौजवान था, सब कोई थे, सुनील गावस्कर भी सोचते थे हाँ जीत सकते हैं अगर हम अच्छा खेलें। लेकिन कपिल के अंदर अटूट विश्वास था। हम में से बहुत सारे थे जो सोचते थे नहीं यार कैसे जीत पाएंगे, इतनी जबरदस्त टीम है। कुछ थे कि हाँ जीत सकते हैं, फिर कहे हाँ यार नहीं भी जीत सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो इंग्लैंड में खेल रहे थे उनको छोड़ करके जो बाकी टीम के लोग थे, उनका राउंड रॉबिन यानी लीग सेमीफाइनल के पहले लीग में सबको पता था कि हार जाएंगे, तो सबने एक अमेरिका जाकर के मैच खेलना था। सबकी टिकट कटी हुई थी वाइफ के साथ कि वो सब जाएंगे इंग्लैंड, वहां मैच खेलेंगे और फिर वापस आएंगे। किसको मालूम था कि पहला ही मैच हम वेस्ट इंडीज को ठोक देंगे। और यशपाल का उसमें क्या जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली, और वेस्ट इंडीज को हमने हराया तो एक दूसरे को चूटी काटते रहे यार सच में जीत गए क्या। तो हमें बड़ी खुशी हुई, सरप्राइज था, जबरदस्त न्यूज बना वो। तो लोगों ने कहा रही है तो फ्लैश इन द पैन था, ये तो ऐसे ही जीत गए। अगला मैच हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, जिम्बाब्वे से हम 75 पे 5 हो गए, और फिर कपिल देव की वो जबरदस्त बल्लेबाजी थी, 175 रन जो उन्होंने बनाए, 17 पे 5 थे। हाँ, उसके बाद मेरे ख्याल से 60 पे 7 हो गए थे, 65 पे। और उसके बाद सैयद किरमानी के साथ जो बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी नहीं देखी, ऐसी बल्लेबाजी नहीं देखी। एक बार उन्होंने शुरू के ओवर निकाले, उसके बाद जो मारना शुरू किया, और वो टनब्रिज वेल्स का जो पेविलियन था वो टीम का बना हुआ था। तो जब छक्का उसको पड़ता था तो टन 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 उस पर लगता था, टन 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 करके नीचे एड बसते, ऐसे लगता है लड़ी चलती है ना दिवाली पे, वैसे आवाज आती। तो क्या बल्लेबाजी उन्होंने की। उसके बाद से हम सबों को हो गया ये विश्वास कि हम यह टूर्नामेंट जीत सकते हैं। सेमीफाइनल तो पहुंचो, और उसके बाद फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। वो था कोशंट पे कि भाई इतने इतने रन हमने बनाने हैं, इतने अंदर उनका आउट करना है। तो कपिल ने कहा ये दिमाग छोड़ो यार एवरेजेस का कि क्या कोशंट है, चलो अच्छा खेलो और मैच जीतो। और हम मैच जीत गए और सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब सेमीफाइनल में हम पहुंचे तो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में था, और वहां के 2 लोकल लड़के थे जो टीम में खेलते थे, क्रिस टैवरे और फाउलर था शायद, ग्रैम फाउलर। तो यह दोनों बीबीसी पर थे और ये बात कर रहे थे कि हम फाइनल में जो वेस्ट इंडीज से खेलेंगे और ये करेंगे। भैया हमसे सेमीफाइनल तो खेल दो पहले,
लेकिन उनको हमारी सेमीफाइनल इंडिया के बारे में नहीं, उन्होंने बात ही नहीं की, एक बार भी नहीं कहा। और हम वेस्ट इंडीज से ऐसे खेलेंगे तो हम ऐसे हारेंगे, पिछली बार हम ऐसे फाइनल में हार गए तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अगले दिन अखबार में मैच से पहले सबको दिखाया गया कि ये तो ऐसा ही है और वेस्ट इंडीज के लिए चलेंगे और ये बेकार टीम है, ये है वो है। और वहां मैच भी शुरू हुआ तो 90 या 96 पे 2 ही विकेट 14 ओवरों के अंदर, उस समय 4-5 की एवरेज निकालो तो बड़ी अच्छी मानी जाती थी। जी जी, एकदम सही, सहमत हूं। 14-15 ओवरों के अंदर तब कपिल ने एक तरफ से मोहिंदर अमरनाथ को बॉलिंग कराई और एक तरफ से मुझे दिया, और दोनों ने एक एक ओवर करके हमें करना था कि 6-6 करेंगे, दोनों ने 12-12 ओवर कर दिए। हमने आपस में 4 विकेट भी निकाल लिए, हमने केवल 55 रन दिए, हमने पूरी तरीके से उनको जैम कर दिया, दबा दिया सब तरफ से, जैसे ट्रैफिक जैम में गाड़ी फंस जाती है ना, वैसे ही एक तरफ से जिमी ने, एक तरफ से मैंने, और उसमें मैंने इयान बोथम का विकेट लिया। अब हमारी फिल्म आ रही है 83 जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण है, वो हमारी सारी जर्नी है, आपको बड़े सारे उसमें मजेदार किस्से मिलेंगे मैदान के और मैदान के बाहर के। तो उसमें जब मैंने गेंद डाली मूवी के लिए, हाँ, तो मैंने जब गेंद डाली थी वो तो विकेट में क्या था ना, बाउंस था ना, गेंद तो बल्ले पे गेंद आ रही थी। जब तक गेंद बल्ले पर नहीं आए तब तक स्ट्रोक खेलना उतना मजा नहीं आता, नहीं उसका आनंद हो पाता है। तो मैंने देखा, मैंने और स्लो बॉलिंग शुरू कर दी। बोथम आया, उसने 1-2 बार उल्टी सीधी शॉट ट्राई की मारने की, नहीं भी कट करने के लिए गया, बॉल पड़ी ऑफ स्टंप पे, टर्न हुई और लो रही और विकेट के लेग स्टंप के 1 इंच या 1.5 इंच 2 इंच ऊपर लगी, एकदम बॉटम पे जाकर। तो एनीवेज जो भारतीय क्राउड था तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि बोथम से बड़ा नफरत करता था वहां। और अब क्राउड के लोग आने लगे, कोई 1 पाउंड, कोई 2 पाउंड, कोई 5 पाउंड, कोई 10 पाउंड, किसी ने तो 50 पाउंड का एक ने नोट दिया मेरे को, तो 200-250 पाउंड मेरे जेब में हो गए उसके आउट को मैंने करने के बाद। तो एनीवेज कपिल और सब साथ में थे, तो कपिल ने मुझसे पूछा कि भाई ये बॉल कैसे करी, या तो बॉल लो रहेगी या टर्न करेगी, ये तो लो भी रही और टर्न भी कर गई, ये कैसे किया। अब मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या जवाब दूं। मैंने कहा ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो हमारे जब ये फिल्म लॉन्च में थी, जिस दिन अनाउंस हुआ था फिल्म का, तो उस दिन सबको कुछ बोलना था, तो मैंने यही वाकया बताया, और वहां पे सारे पत्रकार और इनवाइटेड लोग 2,500-3,000 5,000 के करीब लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुई थी बात में से। कपिल ने पूछा, आज 37 साल हो गए हैं, अगर आप किसी को ना बताएं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, उस दिन का गेंद किया हुआ और आज मुझे नहीं मालूम कि बॉल हुई कैसे। खैर ये तो है, वो चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि बॉल नीचे भी रह गए और टर्न भी कर गई, ये तो मैंने भी आज तक इतिहास में कभी खेलते हुए भी नहीं देखा है, क्रिकेट में नहीं। ऐसा था कि क्या होता है कि जहां विकेट अनइवन बाउंस वाली हो तो वहां पे लो रहेगी, टर्न नहीं करेगी, या टर्न करेगी जंप कर जाएगी। बट जो विकेट नॉर्मल हो, परफेक्ट हो, जिसमें बॉल लो रह रहा हो, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से ज्यादा लो रहेगा, यह विकेट कोई अनइवन बाउंस वाली नहीं थी, ये बहुत अच्छा विकेट था, इंडियन विकेट जैसा था, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही थी, आपको इंतजार करके शॉट खेलना था। तो उसमें यह हुआ, तो उन्होंने भी मजाक में पूछा, मैंने भी वैसे ही मजाक में जवाब दिया, और 37 साल बाद भी उसका जवाब दिया। तो मेरे को जब पता लगा कि विकेट बिल्कुल स्लो है, विकेट के अंदर बाउंस और पेस नहीं है, तो और स्लो करो, क्योंकि जब बल्ले पे पहुंचेगी ही नहीं गेंद तो बैट्समैन स्ट्रोक क्या मारेगा। सही बात है, एकदम सही बात है। जी जी जी, और उसको अगर बॉल में हल्की सी पेस भी नहीं मिलेगी तो बॉल मार भी लिया तो बॉल कहाँ जाएगी, LTR तो क्रॉस करेगी नहीं। वो होता। जी जी, तो फिलहाल जब 183 रन बोल्ड्स पे थे फाइनल में, तो ड्रेसिंग रूम में क्या था, ये तो मैं मानता हूँ कि कपिल जी का जो माइंडसेट था वो डे 1 से जीतने का था, और सारे लोगों ने कहा था कि इंडिया का जो नाम था सेकंड लास्ट नंबर पे था फेवरेट्स में। फाइनल में 183 थे, तो उस वक्त क्या था, क्योंकि वेस्ट इंडीज रिचर्ड्स और तमाम बड़े बैट्समैन थे। फाइनल के अंदर जो परिस्थिति थी वह हम 183 पर आउट होकर के आ गए, ग्रीन टॉप विकेट दे दिया, जबकि हम अपेक्षा रखते थे कि वनडे मैच है, फाइनल है, वर्ल्ड कप है, तो अच्छी बैटिंग ट्रैक होगी, लेकिन खूब घास था वेस्ट इंडीज के अंदर। तो एक से एक नामी ग्रामी तेज गेंदबाज, बेस्ट वेस्ट इंडियन टीम एवर फॉर अ वनडे जिसको कहा जा सकता है, जिसमें एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर जैसे 4 फास्ट बॉलर्स हों, गॉर्डन ग्रीनिज हेन्स है, उसका विव रिचर्ड जैसा मास्टर हो, क्लाइव लॉयड जैसा कप्तान और बैट्समैन हो, और फिर लैरी गोम्स, स्पॉट बैकर्स, जेफ ड्यूजॉन, और ये 5-4 फास्ट बॉलर्स हो। ये टीम तो अलग ही थी, इन्होंने हमें तो 183 पे दाराशाही कर दिया।
आधे लोग तो निकल के हिंदुस्तानी थे, वो तो चले ही गए। उसमें से बीच में सुनील गावस्कर की वाइफ भी चली गई, कपिल और मनदीपा की वाइफ भी चली गई, मदन लाल जी की वाइफ की, अरे क्या है, क्योंकि वहां काले उनके सामने डांस करने लगे जो वेस्ट इंडियन थे। तो हम जब आए 183 पे आउट होकर, तो सब चुप थे। तो कपिल ने कहा हमने 183 बनाए हैं, इनको 183 बनाने हैं, तो लेट्स गो, लड़ो जवानों, लेट्स एंजॉय द गेम। एक एक रन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देखा जाएगा जो। उसके बाद तो इतिहास है। बलिंदर सांधू का ब्यूटीफुल इंस्टिंक्ट था देनी ऑफ स्टंप बाहर, वेल लेफ्ट कर गए, गॉर्डन ग्रीनिज आउट। ऐसे ही एक बार बर्बीज में आउट किया था पिछले, उसके एक साल पहले बलिंदर सांधू ने गॉर्डन ग्रीनिज को ही वेल लेफ्ट करते हुए बोल्ड किया था। उसके बाद वेव रिचर्ड्स आया, उन्होंने ठोकना शुरू किया तो हमने कहा तो अब 30 ओवर में मैच गया, और तभी वो शॉट मारी और कपिल देव पीछे भागते हुए 30 गज का उन्होंने वो कैच पकड़ा। कोई और खिलाड़ी होता उस जमाने का तो वो कैच नहीं पकड़ सकता था। और अगर वो समय देखो, जब कैच पकड़ने के लिए कपिल पीछे भाग रहा है, तो साइड से यशपाल शर्मा और क्राउड से लोग आ रहे हैं। ये डर लग रहा है कि टक्कर ना हो जाए आपस में, पता नहीं अगर ध्यान से तुमने देखा हो तो मैं जब कभी वो मैच देख रहा होता हूँ और वहां पे आता हूँ ना, तो मैं फटाक से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कैच के समय, कि कहीं आदमी टकरा गया और कैच छूट गया तो वर्ल्ड कप हार जाएंगे। इतना आज भी वो इतना क्रूशियल मोमेंट मानते हैं। यस, बहुत क्रूशियल था, फैंटास्टिक कैच। उसके बाद तो दबाव ही पड़ गया पूरा वेस्ट इंडीज। उसके बाद फिर वो उभर नहीं पाया, और कहीं ना कहीं जब उनका विकेट गिरा वो समझ में आ गया होगा कि अब हम लीड कर रहे हैं और यहाँ से अब जीत हम अपने हाथ से ही हार सकते हैं, अपनी वजह से ही हार सकते हैं, बाकी तो जीत हमारी है। नहीं, उस समय ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि क्लाइव लॉयड आए, लैरी गोम्स आए, पॉन्ड वैकस आए, बैटिंग तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन हमारे जो बोनस थे, रॉजर बिनी, मदन लाल, जिमी अमरनाथ, इन लोगों ने बड़े अच्छे लाइन और लेंथ से ना कंट्रोल बॉलिंग की। हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की। हमने कहा यार पकड़ के रखो एक लाइन लेंथ, इनकी विकेटें गिरेगी तो ये प्रेशर में आते हैं, और लो स्कोरिंग मैच हरदम डिफिकल्ट हो जाता है। जी, वो तो तो फाइनल था। जी जी। तो फिलहाल उस दिन के बाद से ना भारत में क्रिकेट का मतलब ही बदल गया उस दिन के बाद से, क्योंकि वो जीत थी, फिर भारत में क्रिकेट का परचम लहरना शुरू हुआ था, और शायद अगर वो जीत ना होती तो क्रिकेट इतनी जल्दी डेवलप ना कर पाता भारत में। 83 तक तो हमें कोई कुछ समझता ही नहीं था। 83 के बाद क्रिकेट का सुपर पावर बन करके भारत आया। हमारे आईसीसी में प्रेसिडेंट बने, चेयरमैन बने, आईसीसी के अलग अलग कमिटीज में हमारे हिंदुस्तान से लोग गए। 1987 में हम वर्ल्ड कप लेकर के आए, रिलायंस ने उसको स्पॉन्सर किया था, और हमारी 83 के जीत के बाद क्रिकेट का एक उमंग अलग ही हो गया। कॉर्पोरेट हाउसेज आने शुरू हो गए, लोकप्रियता बढ़ गई 83 विश्व कप जीतने के बाद। उसके बाद ESPN स्टार स्पोर्ट्स आए करने के लिए। उससे पहले तो दूरदर्शन होता था, और शॉट मारा आपने मिड ऑफ में चला जा रहा, वो मिड ऑन में पता लगा कि कैच हो गया थर्ड मैन में, तो और ये चौका हो गया, नहीं वो आउट हो गए, यही चलता था। और क्या चलता था? तो एकदम सही, सहमत। उसके बाद ये सारे आए, उसके बाद स्पॉन्सरशिप बढ़नी शुरू हुई, एडवर्टाइजमेंट बढ़नी शुरू हुई। तो हम लोग जिस समय खेलते थे तो 1500 रुपए मिलते थे एक मैच के। आज खुशी है कि वह कमर्शियलाइजेशन हुआ है, हमारे खिलाड़ियों को अच्छा पैसा मिलता है। नहीं तो हमसे जो पहले खेलते थे उनको 50 रुपए रोज के मिलते थे। एक बार बिशन पाजी बता रहे थे, बिशन सिंह बेदी साहब, कि उनको 50 रुपए रोज के यानी 250 रुपए मैच के मिलते थे। तो न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई हुई थी और उन्होंने 4 दिन में मैच हरा दिया उनको। तो बोर्ड वालों ने 50 रुपए काट दिए कि आज 4 ही दिन मैच खेले, उससे 200 रुपए लो, और ट्रेन से जाया करते थे थर्ड क्लास से। तो हमारे आने के बाद तो परिस्थिति काफी बदली, पैसा आया, बहुत कुछ हुआ। और हम लोग जब जीते तो बोर्ड के पास पैसा ही नहीं था। तो लता मंगेशकर जी ने, उनका एक लता मंगेशकर जी नाइट हुआ था इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में, जिसको अब इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम बोलते हैं। तो उस में हुआ था, और वहां पे फिर जो पैसा इकट्ठा हुआ तो 1-1 लाख रुपए हम लोग को तब दिया गया था।